नमस्कार प्यारे बच्चों। देखिए, आज हम लोग कोशिका भित्ति का दूसरा पार्ट, इसके पहले हम कोशिका भित्ति का पहला पार्ट देख चुके हैं। आज कोशिका भित्ति का दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे। तो कोशिका सेल। देखिए, जो कोशिका भित्ति होती है उसकी तीन प्रकार होती हैं। एक तो पहला प्राथमिक कोशिका, दूसरी द्वितीयक कोशिका भित्ति और अंत में एक यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेल वॉल। इस तरीके से हम कहें कि जैसे मान लीजिए कि कोई कोशिका है, जैसे कि हम कहें कि ये कोशिका है विभज्योतिकी ऊतक, यानी कि विभज्योतिकी ऊतक का मतलब कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इस कोशिका में मृदूतक यानी कि पेरेन्काइमा में कॉर्टेक्स की कोशिका में और फ्रूट यानी कि फल की कोशिका में पत्ती की कोशिका में, इन सब में यानी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, विभज्योतिकी ऊतक है, उसमें मृदु ऊतक है, पेरेन्काइमा जो सबसे ज़्यादा ऊतक प्लांट बॉडी में पाया जाता है उसमें, कॉर्टेक्स की कोशिका में, फ्रूट की कोशिका में, पत्ती की कोशिका में जो पित्त होता है, इन सब में केवल ये प्राइमरी कोशिका भित्ति पाई जाती है। इन सारे की सारी कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? केवल प्राथमिक, केवल इसमें प्राथमिक कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो सबसे पहले हम इसी को देखते हैं कि प्राथमिक कोशिका भित्ति, इसमें केवल प्राथमिक कोशिका, इन कोशिकाओं में, इस तरह के ऊतक की कोशिकाओं में केवल प्राथमिक कोशिका भित्ति पाई जाती है। और प्राथमिक कोशिका भित्ति कैसे बनती है और उस किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है उसको हम पहले देखते हैं, फिर सेकेंडरी की आती है। जैसे देखिए कि मान लीजिए कि ये कोशिका है, दिस इज ए सेल, ठीक है, यह कोशिका है। और जब कोशिका विभाजन होगा, कोशिका विभाजन, तो क्या होगा कि सबसे पहले इसका केंद्रक दो में डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए कि इसका केंद्रक ये दो में डिवाइड, ठीक है, दो में डिवाइड हो गया। अब जब ये क्या हुआ, केंद्रक का विभाजन, अब इसके बाद क्या होगा, कोशाद्रव्य का विभाजन, ठीक है। अब कोशिका द्रव्य विभाजित होगा तभी दो कोशिका बनेगी। ये क्या है, मात्र कोशिका, पेरेंट सेल, मात्र कोशिका। अब इसका जैसे प्लांट की कोशिका है, मान लीजिए कि ये क्या है, पादप मात्र कोशिका, यानी कि पौधे की सेल है। तो इस पौधे की कोशिका में जब साइटोप्लाज्म, ये दो केंद्रक पहले से बटे हुए हैं,
केंद्रक विभाजित हो गया है। अब इसके इस जो बीचों बीच वाली रेखा है, इक्वेटोरियल रीजन है, उसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइक्रोट्यूब्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतर्द्रव्यी जालिका की पुटिकाएं, इसकी पुटिकाएं यानी कि वेसिकल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वेसिकल यानी पुटिकाएं, और माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, एक तरीके की प्रोटीन है। ये दोनों मिलकर के सेल के बीचों बीच क्या बनाती हैं, एक सेल प्लेट बनाती है। ठीक है, और यही सेल प्लेट जो है क्या करता है कि धीरे धीरे ये सेंटर में बनता है और किनारे की तरफ बढ़ता जाता है इस तरीके से। और इसमें ये जो यही सेल प्लेट बाद में चल करके किस में बदल जाता है, फ्रैग्मोप्लास्ट में, फ्रैग्मोप्लास्ट। ठीक है, फ्रैग्मोप्लास्ट। और फिर फ्रैग्मोप्लास्ट किस में बदल जाता है, दिस फ्रैग्मोप्लास्ट चेंजेस इनटू मिडिल लैमेला यानी कि मध्य पटलिका, मिडिल लैमेला में बदल जाता है। यानी कि ये जो संरचना है फिर मिडिल लैमेला में बदल गई, मध्य पटलिका। मध्य पटलिका क्या है वो अभी हम आपको बताएंगे कि पहले ये क्या बना, सेल प्लेट बनी, फिर फ्रैग्मोप्लेट से फ्रैग्मोप्लास्ट, उसी को फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं। फ्रैग्मोप्लास्ट बाद में चल करके मिडिल लैमेला में बदल जाता है। मिडिल लैमेला या मध्य पटलिका क्या है, दो सेल को जोड़ने वाला सीमेंटिंग मटेरियल। जैसे देखिए कि मान लीजिए कि ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, तो हम कहें कि ये जो बीच में ये जो सीमेंटिंग मटेरियल है, ये बीच में ये जो ब्लू कलर का बनाया हमने, यही क्या है, मध्य पटलिका या मिडिल लैमेला, यही मध्य पटलिका है। जब ये कोशिका विभाजित हुई तो पहले ये मध्य पटलिका बनी, इसी मध्य पटलिका के इस तरफ क्या बन जाएगी, अब यहाँ पे ये बन जाएगी, यहाँ पे सेल वॉल बनेगी, यहाँ पे क्या बनेगी, प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका। इधर भी क्या बनेगी, प्राथमिक कोशिका। और अंत में क्या हो जाएगा कि ये दो कोशिका में बदल जाएगी, यानी ये पूरी संरचना इस तरीके से दो कोशिका में बदल जाएगी। और ये मध्य पटलिका ये बीच में रहेगी, इन दो कोशिकाओं की सेल वॉल को जोड़ती है इस तरीके से, ये मध्य पटलिका। यानी कि देखिए मध्य पटलिका, एक चीज देख हमने आपसे कहा, पहली जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज समझना है वो ये कि जब पौधे की कोशिका में केंद्रक के विभाजन के बाद कोशा द्रव्य का विभाजन होने लगता है, तो सबसे पहले कोशिका के बीचों बीच इक्वेटोरियल रीजन पे, उसकी भूमध्य रेखा पे मध्य भाग में क्या बनता है, सेल प्लेट बनती है। सेल याद रहे कौन बनाता है सेल प्लेट, गाल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्यी जालिका की पुटिकाएं वेसिकल और माइक्रोट्यूब्यूल मिल करके सेल प्लेट बनाती हैं सेंटर में। और कहाँ बढ़ता है वो, केंद्र की तरफ, परिधि की तरफ, परिधि सेंटर पे बनेगा और वो दैट प्रोसीड टुवर्ड्स द पेरिफेरल रीजन, परिधि की तरफ बढ़ेगा। और अंत में ये जो है कि यही संरचना को फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं। फ्रैग्मोप्लास्ट बाद में चल करके मिडिल लैमेला में बदल जाता है। मिडिल लैमेला को समझना है कि जैसे दो कमरे हैं, दोनों के बीच की जो कॉमन वॉल होती है दैट इज द मिडिल लैमेला। उसी तरीके से ये दो कोशिकाएं हैं, दोनों कोशिकाओं के बीच में जो ये सीमेंटिंग मटेरियल है, दोनों को, जैसे दो ईंट हैं, दोनों कोशिकाएं हैं, दोनों ईंट को, और दोनों ईंटों के बीच में हमने सीमेंट लगा करके जोड़ दिया, तो वो सीमेंट जो हमने लगा के जोड़ा वो क्या है, मध्य पटलिका। इसके बाद ईंट के ऊपर वाली जो उधर रहेगी वो क्या रहेगी, प्राइमरी सेल वाली, यानी कि इधर वाली ये मध्य पटलिका है, और इधर वाली क्या रहेगी, ये इस तरीके से ये जो आई हुई है कोशिका की, ये वाली क्या है, प्राइमरी सेल वाल। ये भी प्राइमरी सेल वाल है और ये भी प्राइमरी सेल वाल है।
तो मध्य पटलिका दो कोशिकाओं की प्राइमरी सेल वॉल के बीच में रहती है, दोनों प्राइमरी सेल वॉल को जोड़ने का काम करती है। अगर फ्री रीजन है तो वहाँ पे तो मध्य पटलिका नहीं रहती, लेकिन बाकी जहाँ कोशिकाएं रहती हैं वहाँ पे मध्य पटलिका जोड़े रहती है। और एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि ये जो मध्य पटलिका होती है किससे बनी होती है कि दैट इज मेड अप विद द कैल्शियम पेक्टेट, कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट। ठीक है, यानी कि मध्य पटलिका कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी होती है। मुख्यतः यह कैल्शियम पेक्टेट से बनी रहती है, इसको याद रखिएगा। और देखिए जैसे कोई फल होता है तो फल कच्चा रहता है तो उसको छूने पे वो हार्ड होता है, क्योंकि जो बीच की मध्य पटलिका रहती है, कोशिकाओं के बीच की मध्य पटलिका, वो तब तक हार्ड रहती है। जब फल पक जाता है तो यह मध्य पटलिका घुल जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, जिसके कारण ये कोशिकाओं के बीच की जगह बन जाती है और वो दबने लगे। फल पका हुआ फल को दबाएंगे तो दबता है, निश्चित रूप से। क्यों दबता है? क्योंकि मध्य पटलिका उसमें घुल जाती है। मध्य पटलिका कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। यह सवाल कई बार पूछा गया है, आपको याद रखना है। मध्य पटलिका क्या है? दो कोशिकाओं को जोड़ने वाला सीमेंटिंग मटेरियल, सीमेंट जैसा दो कोशिकाओं को जोड़ेगा। और दोनों जो मध्य पटलिका एक तरफ प्राइमरी सेल वॉल और दूसरी तरफ दूसरी कोशिका की प्राइमरी सेल वॉल, प्राथमिक कोशिका भित्ति रहती है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि जो प्राथमिक कोशिका भित्ति है, जब पौधे की कोशिका में कोशाद्रव्य का विभाजन होने लगता है तो सबसे पहले मध्य पटलिका बनती है और मध्य पटलिका के एक तरफ प्राथमिक कोशिका भित्ति और दूसरी तरफ दूसरी कोशिका की प्राथमिक भित्ति बन जाती है। तो इस तरीके से सबसे पहले हम लोग इसी को देखने जा रहे हैं, यानी कि प्राथमिक कोशिका भित्ति। ठीक है, अब देखिए जैसे हम कहें कि ये क्या है कि मिडिल लैमेला, ये बीच में क्या है? मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला का मतलब मध्य पटलिका। ठीक है, ये मध्य पटलिका है। अब इस मध्य पटलिका के एक तरफ क्या रहती है, एक तरफ इधर क्या बन जाती है कि सपोज दैट दिस इज द मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी हुई है। और इस तरफ क्या है कि ये प्राथमिक कोशिका भित्ति है, इस तरफ। अब ये क्या है कि मध्य पटलिका के बाद ये क्या है? प्राइमरी सेल वॉल, पीसीडब्ल्यू। पीसीडब्ल्यू का मतलब क्या? प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति। और इधर भी क्या है? प्राथमिक कोशिका भित्ति। ठीक है, यानी कि दो कोशिकाएं हैं, जैसा होता है कि ये है इस तरीके से, तो ये बीच में क्या है? ये बीच में हमने बना दिया, ये यहाँ पे बीच वाला क्या है? मिडिल लैमेला है। और उसके बाद ये जो ब्लैक लाइन है ये क्या है? इसकी ये वाली, ये प्राथमिक कोशिका भित्ति है, कोशिका। और इधर भी क्या है? प्राथमिक कोशिका भित्ति, ये पूरी प्राथमिक कोशिका भित्ति। यानी कि जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है वह मिडिल लैमेला के इस तरफ भी रहती है और इस तरफ भी रहती है। ये इस कोशिका की है, इस कोशिका की है। और ये जो मिडिल लैमेला है वो दो सेल को जोड़ने वाला सीमेंटिंग मटेरियल है, जोड़ने वाला पदार्थ, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। तो इस तरीके से ये जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है, हमने कहा कि कुछ कोशिकाओं में केवल प्राथमिक कोशिका भित्ति ही होती है। और यह प्राथमिक कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ विद सेलुलोज की। यह सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की, हेमी सेलुलोज की, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन। यानी कि ये चीजें हैं सेलुलोज,
हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन। ये क्या है कि ये प्राथमिक कोशिका भित्ति को बनाते हैं। हमने अभी कहा मेरिस्टेमेटिक कोशिका है, विभज्योतकी ऊतक है, पेरेन्काइमा है, कॉर्टेक्स की सेल है, पित्त की सेल है। वहां पे केवल प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति यानी कि प्राइमरी सेल वॉल ही पाई जाती है। प्राइमरी सेल वॉल हेलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन की बनी होती है। दूसरी चीज कि इस तरफ मिडिल लैमेला के दोनों तरफ है प्राथमिक कोशिका भित्ति। अब देखिए कि जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है इसमें जो है कि हम कहते हैं कि ये निर्जीव होती है, लेकिन इसमें वृद्धि, इस प्राथमिक कोशिका भित्ति में वृद्धि कैसी होती है, वो कहते हैं कि इसमें कणाधान प्रकार की वृद्धि होती है। कणाधान, कणाधान को कहते हैं इंटूससेप्शन। यानी कि अगर ये प्राथमिक कोशिका भित्ति है तो इसमें जो सेल वॉल के मटेरियल हैं, इसी कोशिका भित्ति के अंदर, कोशिका भित्ति के अंदर कणों के रूप में जो सेल वॉल के मटेरियल हैं, सेल वॉल जिनसे बनती है, वो सारे पदार्थ इस सेल वॉल के अंदर ही जमा होते हैं और जमा होने के कारण इस कोशिका की वृद्धि होती है। ठीक है, फिर से समझिए कि अगर प्राथमिक कोशिका भित्ति है तो प्राथमिक कोशिका भित्ति की ग्रोथ, जैसे मान लीजिए कि ये जगह हम कहें कि ये क्या है कि ये प्राथमिक कोशिका भित्ति है, ये बीच में ये प्राथमिक कोशिका भित्ति है, तो इसके अंदर ही यानी कि इसके अंदर ही कोशिका भित्ति को बनाने वाले पदार्थ इसी कोशिका भित्ति के अंदर जमा होते हैं कण के रूप में, पार्टिकल के रूप में, और फिर इसकी वृद्धि होती है। तो उस तरीके की वृद्धि जहाँ पर कि कोशिका भित्ति के पदार्थ मटेरियल उसी जो एग्जिस्टिंग सेल है, जो पाई जाने वाली कोशिका भित्ति है, उसी के अंदर कणों के रूप में जमा होते हैं, उस तरह की कोशिका वृद्धि को हम, कोशिका भित्ति की वृद्धि को हम क्या कहते हैं, कणाधान वृद्धि। कणाधान वृद्धि या इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इंटूससेप्शन। प्राथमिक कोशिका भित्ति में वृद्धि कैसे होती है, कणाधान वृद्धि पर होती है, यानी कि इंटूससेप्शन प्रकार की वृद्धि होती है। ये बहुत जरूरी चीज है। दूसरी एक वृद्धि होती है जो सेकेंडरी ग्रोथ में होती है, वो हम अभी आगे देखेंगे। तो इस तरीके से ये बात किसकी हो गई, प्राथमिक कोशिका भित्ति की। अब हम आते हैं द्वितीयक कोशिका। अब देखिए कि हम कहें, एक बार फिर से देखिए कि ये क्या है कि दिस वन इज, ये मिडिल लैमेला है। इस मिडिल लैमेला के इस तरफ क्या बनती है, सबसे पहले ये प्राथमिक कोशिका भित्ति। हमने कहा कि ये प्राथमिक है, ये भी प्राथमिक है, ये प्राथमिक कोशिका भित्ति बनी, और ये भी क्या है, ये भी प्राथमिक कोशिका भित्ति। अब इसके ऊपर क्या बनेंगे, इसी के ऊपर सेकेंडरी सेल वॉल के जो मटेरियल है इस प्राथमिक कोशिका भित्ति के ऊपर जमा होते हैं इस तरीके से। ये 1 2 3 इधर भी बन गई, और इधर 1 2 3, यानी कि ये प्राइमरी सेल वॉल है, प्राथमिक कोशिका भित्ति है, और इस प्राथमिक कोशिका भित्ति के ऊपर ये पहली बनी। मान लीजिए कि इसमें जो पहली बनी तो उसमें जो कोशिका भित्ति के मटेरियल हैं वो इसके ऊपर परत के रूप में जमा हो गए, यानी कि यहाँ पे ऐसे ऐसे जमा हो गए। प्राथमिक कोशिका भित्ति की पहली लेयर अब इसमें इस तरीके से जमा हो गई, दूसरी लेयर, फिर यहाँ पे तीसरी लेयर। तो जो द्वितीयक कोशिका भित्ति बनी, द्वितीयक कोशिका भित्ति की वृद्धि कैसे हुई कि जो प्राथमिक कोशिका भित्ति के ऊपर कोशिका भित्ति के पदार्थ परत के रूप में, जैसे एक कार्डबोर्ड है उसके ऊपर एक पेपर आपने चिपकाया, फिर उसके ऊपर आपने, जैसे ये कार्डबोर्ड है, उस कार्डबोर्ड के ऊपर आपने एक पेपर चिपकाया, फिर दूसरा उसके ऊपर, फिर तीसरा उसके ऊपर चिपका दिया। उसी तरीके से प्राथमिक कोशिका भित्ति के ऊपर प्राथमिक द्वितीयक कोशिका भित्ति के जो मटेरियल होते हैं वो परत के रूप में जमा होते हैं, और इस तरीके से जो द्वितीयक कोशिका भित्ति की 3 परत बन जाती है, जिसका नाम क्या कहते हैं, S1 S2 S3। यहाँ पे भी S1 S2 S3, यानी कि हम कहें कि हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, द्वितीयक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति।
तो जो द्वितीयक कोशिका भित्ति है, उस द्वितीयक कोशिका भित्ति में यहाँ पे भी इसको हम बना दें कि ये S1 है, ये S2 है और ये S3। ठीक है, तो ये तीसरी जो हम कहें कि द्वितीयक कोशिका भित्ति होती है वो 3 परत की होती है। एक को S1 कहते हैं, एक को S2 कहते हैं और एक को S3 कहते हैं। ये 3 परत मिलकर के द्वितीयक कोशिका भित्ति को बनाती है। द्वितीयक कोशिका भित्ति भी किससे बनी होती है कि सेलुलोज से, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन्स, लिग्निन्स, इसमें सुबेरिन भी हो सकता है, सुबेरिन का डिपोजिशन हो सकता है, क्यूटिन का भी हो सकता है। यानी कि एक चीज याद रखिएगा कि जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है वो थोड़ा पतली होती है, लेकिन सेकेंडरी जो सेल वॉल होती है, द्वितीय कोशिका भित्ति होती है, थोड़ा सा उससे मोटी होती है, क्योंकि उसके ऊपर सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन के अलावा लिग्निन, सुबेरिन या क्यूटिन का जमाव भी, डिपोजिशन भी हो सकता है। इस कारण जो द्वितीय कोशिका भित्ति होती है वो मोटी होती है। अब जो द्वितीय कोशिका भित्ति में वृद्धि कैसी होती है, यहाँ पे वृद्धि जो होती है, कहते हैं कि ये वृद्धि जो होती है स्तराधान वृद्धि होती है। स्तराधान वृद्धि का मतलब कि ये प्राथमिक कोशिका भित्ति थी, प्राइमरी सेल वॉल थी, और इसके ऊपर कोशिका भित्ति के मटेरियल एक परत के रूप में पहली परत जमा हो गई, फिर दूसरी परत जमा हो गई, फिर तीसरी परत जमा हो गई। तो जब इस तरीके से कोशिका भित्ति की वृद्धि होती है कि सेल कोशिका भित्ति के जो मटेरियल होते हैं वो एक परत के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी ऐसे जमा होती है, तो इसे क्या कहते हैं, स्तराधान वृद्धि या एक्रीशन। तो स्तराधान, द्वितीय कोशिका भित्ति में स्तराधान प्रकार की वृद्धि होती है और यह इन चीजों से मिलके बनी होती है। द्वितीय कोशिका भित्ति सारी कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, कुछ कोशिकाओं में जो जिसमें कि जैसे कि हम कहें कि जाइलम है, जैसे कि जाइलम है, जैसे कि जाइलम की जैसे कि ट्रैकीड या जाइलम की वाहिनिकाएं और वाहिकाएं, दो कोशिकाएं हैं, वाहिनिकाएं और वाहिकाएं। ये कोशिकाएं जब कोलेनकाइमा है तो ट्रैकिड और वेसल की जब ग्रोथ रुक जाती है, मेच्योर हो जाती है, तब इसकी सेल वॉल तब क्या बनती है, इन कोशिकाओं में द्वितीय कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। इन चीजों से बनती है। और द्वितीय कोशिका भित्ति प्राथमिक कोशिका भित्ति के ऊपर की तरफ बनती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति से यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये कोशिका है, ये कोशिका है, तो इधर तो इस तरफ क्या थी कि एक मिनट कि ये इस तरफ क्या बनी कि प्राइमरी, ये मिडिल लैमेला है, यहाँ पे ये मिडिल लैमेला है। ठीक, अब इस मिडिल लैमेला में हम ये कहेंगे कि इधर दूसरी कोशिका है, मान लीजिए, ठीक। तो ये जो मिडिल लैमेला है ये दोनों कोशिका प्राथमिक कोशिका भित्ति को जोड़ रही है इस तरीके से, ये मिडिल लैमेला है। अब इसके बाद ये प्राथमिक कोशिका भित्ति बनेगी, तो फिर दूसरी कोशिका भित्ति जो दूसरी बनेगी, इसमें ये सेकेंडरी सेल वॉल की पहली लेयर, ये इस तरीके से, इसे कहेंगे S1। फिर दूसरी भी यही बनेगी, यानी कि अंदर की तरफ बन रही है, ये S2। फिर तीसरी भी बनेगी, इस तरीके से ये द्वितीय कोशिका भित्ति बन गई। ठीक है, पहले क्या थी, पहले प्राइमरी थी, फिर सेकेंडरी है, फिर टर्शियरी बनेगी तो उसके अंदर बनेगी। तो इस तरीके से ये द्वितीय कोशिका भित्ति बनती है, किन चीजों से मिलके बनती है वो आपने देखा। और जो द्वितीय कोशिका भित्ति बनती है, एक चीज हम और देख लेते हैं, फिर हम इस टॉपिक को आगे देखेंगे कि देखिए ये मिडिल लैमेला, दिस वन इज ये मिडिल लैमेला है। इसके ऊपर ये क्या बन गई कि प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है,
इस कोशिका की भी और इस कोशिका की भी प्राइमरी सेल वॉल बनी। अब इसके बाद हमने अभी तो कहा कि सेकेंडरी कोशिका भित्ति द्वितीय कोशिका भित्ति इसी के ऊपर बनती है, लेकिन एक चीज याद रखना है कि द्वितीय कोशिका भित्ति का लगातार निर्माण नहीं होता, समान रूप से निर्माण नहीं होता, समान रूप से डिपोजिशन नहीं होता है। जैसे कि मानते कि यहाँ पे बनी सेकेंडरी कोशिका, द्वितीय कोशिका भित्ति यहाँ पे बनी, फिर यहाँ पे नहीं बनी, फिर यहाँ पे बनी, फिर यहाँ पे नहीं बनी, इस तरीके से यहाँ पे गैप छूट गया। तो जो ये इस पे भी हम देखें कि यहाँ पे बनी और यहाँ पे बनी, यहाँ पे नहीं बनी, इस तरीके से ये द्वितीय कोशिका भित्ति है। द्वितीय कोशिका भित्ति की हम कहें कि ये S1 है अगर, फिर इसी पे S2 भी बन गई, इसी पे S3, S1 S2, लेकिन इस पे ये बीच में गैप छूट गया है। तो हम कहते हैं कि जब द्वितीय कोशिका भित्ति का जमाव समान रूप से नहीं होता है, बीच बीच में जगह छूट जाती है, उसी जगह को हम क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, गर्त या पिट कहते हैं। ठीक है, यानी कि द्वितीय कोशिका भित्ति का जमाव जो होता है, डिपोजिशन जो चूंकि परत के रूप में बनती है, कहीं कहीं पे परत का जमाव नहीं हुआ तो वहाँ पे एक खाली जगह बच जाता है, जिसे हम गर्त कहते हैं या पिट कहते हैं। और ये पिट दो तरीके का होता है, एक को कहते हैं सरल और दूसरे को कहते हैं संयुक्त गर्त, सिंपल पिट और कंपाउंड पिट। देखिए जो सिंपल पिट होते हैं, जैसे ये जो बना हुआ है ये कैसा है, सिंपल पिट है, क्योंकि यहाँ पे जो ये जगह बच रही है इसको क्या कहते हैं, गर्त गुहा, पिट चैम्बर। पिट चैम्बर कैसा है, पिट चैम्बर कैसा है, पिट चैम्बर की जो व्यास है, व्यास वो समान है, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ है, विड्थ इज यूनिफॉर्म। यहाँ भी जितना चौड़ा यहाँ पे है, माउथ पे है, उतना यहाँ भी है, उतना यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, यानी कि पूरी लंबाई में जो पिट है, गर्त है, पूरी लंबाई में समान व्यास का है, उसकी चौड़ाई जो है समान। ऐसे पिट को जिसकी चौड़ाई पूरी लंबाई में समान होती है, उसी को क्या कहते हैं, सरल पिट। और अगर हम कहें कि दूसरा है कि जैसे अगर मान लीजिए कि इस तरीके से हमने यहाँ पे बना दे, सही पिट कैसा है उसको बना के दिखाते हैं आपको। एक बार फिर से देखिए, ये मिडिल लैमेला है, दिस वन ए मिडिल लैमेला, और इसके ऊपर ये जो बनी ये क्या है, प्राइमरी सेल वॉल। ठीक, अब जो सेकेंडरी सेल वॉल यहाँ पे बन रही है, मान लीजिए कि सेकेंडरी सेल वॉल यहाँ तक बनी और यहाँ तक बनी, लेकिन यहाँ पे नहीं बनी, यहाँ पे भी देखिए इस तरीके से, यहाँ पे भी देखिए यानी कि सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ पे। तो अब देखिए कि इसका ये जो पिट है, पिट तो है, लेकिन यहाँ पे डायमीटर कम है, यहाँ पे क्या है, ज़्यादा। इसका व्यास जो है यूनिफॉर्म है। ये कैसा है कि फ्लास्क शेप का, फ्लास्क के आकार का
गर्त, फ्लास्क शेप्ड पिट बनते हैं। तो ऐसे पिट, ऐसे गर्त जिसका आकार जिसका डायामीटर, जिसका जो व्यास है वो समान नहीं रहता, ओपनिंग पे थोड़ा सा नैरो रहते हैं, फिर अंदर जाके थोड़ा सा चौड़े हो जाते हैं, ऐसे गर्त को हम क्या कहते हैं? संयुक्त पिट, कंपाउंड पिट। एक चीज और याद रखना है कि जो पिट होते हैं, चाहे सिंपल पिट हो चाहे कंपाउंड पिट हो, वो हमेशा जोड़े में पाया जाता है, यानी एक के सामने ये, एक के सामने ये। तो इस तरीके से पिट दो प्रकार के होते हैं, संयुक्त सरल पिट और संयुक्त पिट। एक चीज हमें और देखनी है इसमें कि जैसे मान लीजिए कि ये फिर से मिडिल लैमेला है, दिस वन इज मिडिल लैमेला। इस मिडिल लैमेला के ऊपर ये बनी प्राथमिक कोशिका है, और फिर इसके बाद ये सेकेंडरी सेल वॉल मान लीजिए इसके ऊपर बन गई। ये यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल यहाँ पे बनी, और यहाँ पे नहीं बनी, यहाँ इस तरीके से यहाँ पे बनी और यहाँ पे नहीं बनी। तो ये पिट बना। ये पिट जो है कैसे है? सरल, सरल गर्त, सिंपल पिट है। हम कहते हैं पिट मेम्ब्रेन। कई बार इसमें एक सवाल पूछा जाता है कि गर्त झिल्ली किसी कहते हैं, तो गर्त झिल्ली यानी कि पिट मेम्ब्रेन क्या है, आपको समझना। पिट मेम्ब्रेन क्या है? तो ये बीच में क्या है? ये मिडिल लैमेला है, और इधर क्या है? मिडिल लैमेला प्लस प्राइमरी सेल वॉल, और इस तरफ की प्राइमरी सेल वॉल और इस तरफ की सेल वॉल, यानी कि ये जो पूरी संरचना है मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल, इसको इस तरफ की भी इस तरफ की भी, प्राइमरी सेल वॉल यानी कि दोनों तरफ ये पूरी संरचना मिलकर क्या बनाती है? गर्त झिल्ली। गर्त झिल्ली बनाते हैं। तो गर्त झिल्ली क्या होती है? मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल मिल करके गर्त झिल्ली बनाते हैं। एक चीज और देखिए कि जैसे ये मिडिल लैमेला और इस मिडिल लैमेला पे ये प्राइमरी सेल वॉल, प्राथमिक, ये भी क्या है? प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक भित्ति बन गई। अब इसके ऊपर द्वितीय भित्ति बनी, ये मान लीजिए कि बनी ये द्वितीय। कभी कभी इस प्राथमिक जो पिट मेम्ब्रेन होती है उस पे सुबेरिन का जमाव हो जाता है, यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे डिस्क शेप का, डिस्क के आकार का सुबेरिन, सुबेरिन का जमाव हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? टोरस। इस संरचना को क्या कहते हैं? टोरस। और टोरस क्या करता है कि अब इसके ऊपर मान लीजिए कि इस तरीके से अगर इस तरफ या इस तरफ किसी तरफ प्रेशर ज्यादा या कम होगा, तो जिस तरफ प्रेशर कम होगा उसी तरफ ये टोरस जो है उसकी पिट मेम्ब्रेन पे आकर के वाल्व की तरह काम करेगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा और पिट मेम्ब्रेन को फटने से बचाता है। तो टोरस क्या है कि पिट मेम्ब्रेन के ऊपर डिस्क शेप के सुबेरिन का जमाव हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? टोरस कहते हैं। और इस टोरस का काम क्या है? पिट मेम्ब्रेन को फटने से, रप्चर होने से बचाना। जिस तरफ दबाव कम होगा उसी तरफ वो चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, और वो पिट मेम्ब्रेन की जो पिट पोर है उसको बंद कर देता है और पिट मेम्ब्रेन को उसके फटने से बचा देता है। तो अभी कोशिका भित्ति में ढेर सारी चीजें बची हुई हैं, बट इन दिस लेक्चर आज हम केवल इतना ही देखते हैं, द्वितीयक कोशिका भित्ति। अभी इसके बाद वाले लेक्चर में हम क्या देखेंगे? प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है और तृतीयक कोशिका भित्ति क्या होती है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना भर। आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक जरूर करते रहिए, सो दैट वी कैन बी इंस्पायर्ड टू मेक द न्यू वीडियोस। थैंक यू।